बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, किसी ने क्या खूब कहा कि खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मज़ार पर चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। अगर हम पिछले दौर के माजी के दौर में भी अगर हम झांकें तो उसमें चाहे हबीब जालिब हों, सागर सिद्दीकी हों, जॉन एलिया हों, या इस तरह से जो इनकलाबी शायर थे जिन्होंने सच बोलने पे सज़ाएं काटी, जो बंद रहे, जेलें काटी, इसलिए कि वो उस वक्त के जो हाकिम होते थे उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। तो लगता ये है कि ये जो दौर है पाकिस्तान के अंदर फस्तायत का, डिक्टेटरशिप का, ये लूट मार का, सच को दबाने का, तो ये दौर आज का नहीं है, ये कहीं पीछे से इसी तरह से आ रहा है, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर जो मुसल्लत हैं वो अंग्रेज़ों के वाकई जो मुलाजिम होते थे, जो ग़ुलाम होते थे, उनकी आगे दूसरी तीसरी नस्ल है जो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर काबिज़ है। सागर सिद्दीकी ने भी क्या खूब कहा कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, चाहे सूबा हो, KPK हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, इसके अंदर जो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बखेड़ी जा रही होती हैं, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। सिंध के जो वडेरे हैं वो अपनी ज़मीनों के टमाटर बचाने के लिए जो डैम हैं उनके बंद खोल देते हैं और उस पानी से गरीबों की बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। उनके माल मवेशी, उनके घर बार, उनका जितना ज़िंदगी का, सारी ज़िंदगी की जो कमाई होती है वो उस पानी में, सैलाब में बह जाती है। फिर वो दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ बिछाकर या फिर खुले आसमान के नीचे गंदे पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं। उसी हालत में वो मर जाते हैं, उसी हालत में वो ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी हालत में वो बीमार होते हैं। फिर हमारे बादशाह सलामत जनाब बिलावल ज़रदारी साहब हों, आसिफ ज़रदारी साहब हों, या शोबाज शरीफ साहब हों, या हमारे दीगर जो ताकतवर हलके हों, ये वहाँ जाते हैं, एक मसनूई कालीन बिछाते हैं, 2-4 फ़ोटोग्राफ़र साथ होते हैं, सेशन करवाते हैं और फिर ऐलान करते हैं कि हमने इनको खाना पीना रोटी सब कुछ दे दिया। इससे बड़ी इस मुल्क के लिए शर्म की क्या बात है कि जो बाहर के ममालिक इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए इस मुश्किल वक्त में इमदाद के तौर पर खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, या दीगर जो ज़िंदगी की सहूलियात हैं वो बेचते हैं, ये साहब उनको पैक करते हैं और अपने घर में रख देते हैं। फिर कई सालों के बाद कहीं निकलती है तो पता चलता है कि ये तो तुर्की से आई थी, ये तो ईरान ने भेजी थी, ये तो दुबई से आई थी और ये इनके घर मौजूद है। बात वही है कि चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। ये इस मुल्क की अशरफिया है और ये इस मुल्क की हकीकत है कि यहाँ पर गरीबों की बस्तियाँ उजाड़ने वाले अपने आप को खिदमतगार कहते हैं इस मुल्क का, अपने आप को ये कहकर झूठ बोलते हैं कि हमने, अगर इस दफ़ा हम आ गए तो हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। बदकिस्मती इस मुल्क की साथ साथ इस अवाम की है कि इस अवाम को कोई ऐसा रास्ता मिल नहीं रहा जिस रास्ते से वो इनको जवाब दे सके या फिर इनसे इंतकाम ले सके। ये जो इलेक्शन इन्होंने लगाया होता है, ये 5 साल के बाद सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी हिस्ट्री को सही करने के लिए, ताकि हम ये कहें कि ये इलेक्शन हुए हैं। असल में ये वोट के मोहताज नहीं होते,
क्योंकि एक तो इन्होंने अपने हारी, अपने नौकर, अपने जो गुलाम है वो पाल रखे होते हैं, वो तो वोट इनको पड़ता ही पड़ता है। बाकी ये कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ या ऐसे ताकतवर हलकों की आशीर्वाद इनके साथ होती है, इन्हें ठप्पा लगाकर वो जो कमी होती है वो उसे पूरा करते हैं। और ये फिर ये कहते हैं कि हम जमहूरियत से आए हैं, हम जीत कर आए हैं। दुख इस बात का नहीं है कि इस मुल्क में ये चोर डाकू हुक्मरान क्यों हैं। दुख इस बात का भी नहीं है कि इस मुल्क के अंदर चाहे वो जरदारी ख़ानदान हो या मियाँ का एक जो ख़ानदान है वो हो, या कोई बुकटी हो, या कोई ABCD कोई भी ख़ानदान हो, इस मुल्क में बादशाहत कर रहा है, तो उसकी तीसरी नस्ल है, चौथी नस्ल है, उनके दादे परदादे अंग्रेज़ों के कुत्ते न लाया करते थे, वो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। दुख इस बात का नहीं है। दुख इस बात का भी नहीं है कि जमहूरियत क्यों नहीं है। दुख इस बात का भी नहीं है कि ठप्पे क्यों लगते हैं। असल में ये सब कुछ अगर हो रहा है तो होता रहे, क्योंकि जमहूरियत होगी तो तब भी आम आदमी के लिए वही मसला है। ठप्पे ना भी लगें तो आम आदमी को इन लोगों ने क्या करने देना है। दुख सिर्फ जिस बात का है वो ये है, नाज़रीन समझने वाली बात है, दुख इस बात का है कि ये लोग आते हैं, सीटों पे बैठते हैं, अपनी मर्ज़ी के कानून बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ बनाते हैं, और फिर वो सारे का सारा जो पैसा होता है, जो वसाइल होते हैं, जो इस मुल्क के अंदर जो पैदा करने की सलाहियत होती है, वो सबको अपाहज करके इस मुल्क की दौलत को लूट कर अपने अपने चपरासियों के, अपने मुलाजमों के, अपने बीवी बच्चों के नाम करके फिर यहाँ इस मुल्क से चले जाते हैं। फिर ये 3-4 साल वेट करते हैं, फिर ये किसी की चापलूसी करते हैं, और फिर जब अगली दफ़ा एक सीज़न आता है और ये भागते हुए फिर इस मुल्क के अंदर आते हैं और फिर नई आवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू करते हैं। ये चोर, ये लुटेरे, ये डाकू, ये कब्ज़ा माफिया बेशक इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, अगर ये इस मुल्क के लिए कुछ करते हैं, इस अवाम की आसानी के लिए कुछ करते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करते हैं, तो फिर कबूल है। चलो, इनकी चोरी भी मंजूर है, इनका डाका भी कबूल है, और इनका ये जो झूठ बोलना है ये भी काबिल कबूल है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये सड़कें बनाएंगे, उसमें से कमीशन खाएंगे, ये इंडस्ट्रियां बनाएंगे, उसमें से कमीशन खाएंगे, यहाँ शुगर मिलें हैं उसमें से कमीशन खाते हैं, चीनी छुपाते हैं, फिर एक्सपोर्ट के नाम पे छुपा देते हैं, फिर इंपोर्ट के नाम पे ये वापस मंगवा लेते हैं और डबल ट्रिपल कीमत पे बेचते हैं। सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर जो गंदम है उसके अंदर घास जमी हुई है। उस गंदम की हालत ये है कि वहाँ उसे कीड़े पड़े हुए हैं, लेकिन आवाम भूखी मर रही है, आटा खाने को मिल नहीं रहा, चीज़ें इतनी महंगी हैं कि आम आदमी के ख़रीदने उसके बस की बात नहीं कि वो ख़रीद सके। और इस मुल्क का हाल ये है कि दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, दुनिया का साफ़ और शफाफ पानी इस मुल्क में है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का 90% जो आदमी है वो पानी साफ़ नहीं पीता। ये जो बाकी 2-4-10% हैं ये मिनरल वाटर पीते हैं, इनके लिए किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि वो गंदा है या साफ़ है। दुख सिर्फ इस बात का है कि अगर ये जो करप्शन करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उसमें से अगर ये 10% भी इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए लगा दें, तो फिर इनकी बदमाशी भी कबूल है, इनकी मस्तियाँ भी कबूल हैं, इनकी चोरियाँ और डकैतियाँ भी कबूल हैं। एक बार जिंजुआ को इस इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।